नाज़रीन, पेंशन का आजकल एक मसला चल रहा है कि गवर्नमेंट के पेंशन एक्सपेंडिचर्स जो है बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महमूद खालिद। डॉक्टर साहब पाइड में सीनियर रिसर्च इकोनॉमिस्ट हैं और इनकी फील्ड है पब्लिक फाइनेंस और फिस्कल पॉलिसी। पेंशन के मसले पे एक रिसर्च पब्लिकेशन भी की है जो पाइड की वेबसाइट पे मौजूद है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जो पेंशन का मसला है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है, इसकी वजूहात क्या है? सबसे पहले तो ये है कि ओवर टाइम हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ गई है। जब ये आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया था उस वक्त हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज लेस, लेकिन अब ओवर टाइम इसमें जो लोग भी पेंशन के सिस्टम के ऊपर जाते हैं तो उनकी आने वाली जो लाइफ है उसकी एवरेज बढ़ गई है। साथ ही साथ कुछ ऐसे रिफॉर्म्स भी किए गए हैं कि जिसकी वजह से हमारा जो पेंशनर है वो सिर्फ उस गवर्नमेंट के मुलाजिम तक नहीं रहता, बल्कि उसकी जो वाइफ हैं एज ए डिपेंडेंट या फिर उसके बाद उनकी वो अनमैरिड बच्चियां या 18 साल से कम के लड़के हैं, वहाँ तक भी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये एक तो साइड है हमारी जो ओवरऑल सिस्टम के हवाले से। दूसरी साइड पे जो बड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि इस पेंशन को अगर आपने समझना है तो इसमें दो कंपोनेंट्स हैं। एक है हमारी मिलिट्री की पेंशन और दूसरी है हमारी सिविल साइड के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी। तो रफली स्पीकिंग को अबाउट 3/4 ऑफ द पेंशन जो सी है वो मिलिट्री पर्सनल्स की है। अब वहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उनकी जो रिटायरमेंट एज है वो रिलेटिवली बहुत कम है एज कम्पेयर टू जो उनको हम पे आउट्स करते हैं। मसलन अगर हमारे कुछ लोग हैं वो अराउंड 35 या 40 ईयर्स की एज में रिटायर होते हैं और उनकी जो आगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 80 ईयर्स है, तो हमें 40 साल के लिए फाइनेंस करना है। अब ये प्रॉब्लम जो है वो ओवर टाइम इसलिए बढ़ गया कि हमने इस सारे निज़ाम को समझने की बजाय उसको अपने बजट से फाइनेंस करना शुरू कर दिया। डॉक्टर महमूद खालिद, ये बताइएगा कि जो पेंशन का आपने मसला बताया है, दूसरे मुल्कों के शवाहिद को देखते हुए इसका कोई हल मौजूद है कि इसको एमिकेबली हल कैसे किया जा सकता है? जो मौजूदा मसला है इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट फाइनेंस नहीं कर पा रही, यानी कि हमारे पास वो एडिक्वेट रिसोर्सेज नहीं है कि जिससे हम पे आउट्स कर सकें। लेकिन ये हमारे लिए देना लाजमी है। हमारा जो आईन पाकिस्तान है उसमें ये लिखा हुआ है कि जो भी गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं उनकी एक मुनासिब पेंशन देना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो इसका जो एक हल है जो आमतौर पर बाकी दुनिया में भी अडॉप्ट किया गया है, क्योंकि ये सिर्फ हम पाकिस्तानियों का मसला नहीं है, तकरीबन सब ममालिक में इसी किस्म के इशूज़ आते हैं कि उन्होंने अपनी जो लाइबिलिटी है वो कन्वर्ट कर दी है इनटू सिस्टम जिसको हम कहते हैं डिफाइंड कंट्रीब्यूशन। जो अभी हमारा सिस्टम चल रहा है इसमें गवर्नमेंट ने मुलाजमीन को ये नहीं बताया कि हम कितना पैसा आपके लिए एक किस्म का एडवांस में जमा करा रहे हैं कि ताकि आपको पेंशन मिल सके। हमने उनको ये बताया हुआ है कि हम कितना आपको फ़ायदा देंगे, यानी कि बेनिफिट्स डिफाइंड है, कंट्रीब्यूशन बैक साइड पे डिफाइंड नहीं। अब हमें इसको स्विच करना है। हमने सिर्फ ये करना है कि हम गवर्नमेंट के लेवल पर एम्प्लॉइज़ को ये बता दें कि हम आपकी बुनियादी जो तनख्वाह है उसका 25% या 30% या 50% रखेंगे आपकी पेंशन्स के लिए, और वो वाली जो अमाउंट है उसको हम इन्वेस्ट कर देंगे। जैसे मिसाल के तौर पर स्टेट बैंक की तरफ से अगर कोई पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स लॉन्च होते हैं या कोई सकूक बॉन्ड्स लॉन्च होते हैं या नेशनल सेविंग स्कीम्स की ऑप्शंस हैं, या इवन गवर्नमेंट खुद से उसको फाइनेंस कर सकती है इसको एक बोरोइंग के तौर पे लेके। लेकिन आपका जो आने वाले वक्त में पेंशन की मिकदार है जो हर मुलाजिम को मिलेगी वो उसके रेट ऑफ रिटर्न के साथ रिलेटेड होगी, यानी कि जो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बन गई है कि उन्होंने एक फिक्स्ड रिटर्न देना है वो ख़त्म हो जाएगी। हमारी जिम्मेदारी, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी सिर्फ ये होगी कि वो एक मखसूस अमाउंट जो सा है वो जमा करवा दे किसी भी फंड में कि जिससे पेमेंट्स की जा सके। इसके दो फायदे होंगे। अभी हमारा ये एस्टीमेट है कि मुलाजिम को नहीं पता, लेकिन तकरीबन आपकी जो बेसिक सैलरी है उसका 70% के करीब गवर्नमेंट जो सा है वो दे, तो तब जाके जो अभी मौजूदा आपकी पेंशन की मिकदार है वो बराबर होती है। यानी कि इन अदर वर्ड्स, अगर मेरी तनख्वाह अभी बुनियादी जो सी 50,000 है तो हकीकत में गवर्नमेंट जो सी है वो मुझे तकरीबन समझ लें 80,000 रुपये के करीब दे रही है, लेकिन मुझे उसका पता नहीं। लेकिन जब आप डिफाइंड कंट्रीब्यूशन सिस्टम पे चले जाएंगे तो मुलाजिम को भी पता होगा कि इतनी अमाउंट मेरे नाम पर गवर्नमेंट जो सी है वो पेंशन फंड के अंदर रख रही है, जिसकी बेसिस पे मुझे पेंशन्स के हवाले से पेमेंट्स मिलेंगी। ये तो है पहला सोल्यूशन। एक और जो प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट ने
बहुत सारी स्कीम्स बनाई हुई हैं जो कि रिटायरमेंट के टाइम पर हम मुलाजिम को देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड है, बेनेवोलेंट फंड्स हैं, उसके बाद ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, इवन जो हेल्थ से रिलेटेड कवरेज है ये भी हमारा रिटायरमेंट के बाद एक किस्म का पेंशन बेनिफिट है जो हमने अपने मुलाजमीन के लिए दिया हुआ है। तो मेरे ख्याल में अब ये मुनासिब मौका है कि हम इन सारी जो पेमेंट्स हम रिटायरमेंट के बाद मुलाजिम को देते हैं उन सबको इकट्ठा करें, उसको हम मोनेटाइज करें, यानी कि हम आज की वैल्यू के हिसाब से अपने मुलाजिम को बता दें कि एक्चुअली हम आपके लिए कितना खर्च कर रहे हैं। तो उससे जिस तरह ये रोज़ाना हमारे एजुटेशंस होते हैं ये भी शायद थोड़े कम हो जाएं, क्योंकि मुलाजिम को ये पता होगा कि हमारे लिए गवर्नमेंट जो सी है वो एक्चुअली 100 रुपये तनख्वाह नहीं दे रही है, वो 150 रुपये तनख्वाह दे रही है। सिर्फ ये है कि वो जो 50 रुपये हैं वो हमारे पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए मुख्तलिफ जगहों पर इन्वेस्ट हो रहे हैं। उसमें जो अभी प्रॉब्लम है कि हमने अपनी तरफ से चीज़ें फिक्स कर ली हैं। तो जब आप चीज़ों को फिक्स कर लेते हैं पेमेंट के लिए तो बैक एंड पे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप कहें कि ठीक है, अगर मैंने आपको कल को 100 रुपये देने हैं तो मैं आज आपसे 25 लूँ या 30 लूँ, ये वेरिएबल हो। वो हमने कभी किया ही नहीं, क्योंकि हमने मुलाजिम को बताया ही नहीं है कि हम कितना अमाउंट आपके लिए इनडायरेक्टली वहाँ पे सेव कर रहे हैं। लेकिन जब आप सिस्टम को स्विच कर जाएंगे, फ्लिप कर लेंगे, तो अब हमारा एम्प्लॉई को पहले तो ये पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट एक्चुअली मुझे कितना पे कर रही है, और दूसरी साइड पे जो हमारी आउट पेमेंट्स हैं वो भी मैनेज हो जाएंगी क्योंकि वो मार्केट बेस्ड होंगी। और इसमें जो सबसे बड़ा फायदा हमें होगा कि अगर हम कैपिटल मार्केट को भी थोड़ा इसमें इन्वॉल्व कर लें। सारी दुनिया में जो मेजर इन्वेस्टमेंट्स हैं वो पेंशन फंड्स की होती हैं। ज्यादातर जो आपकी स्टॉक मार्केट्स हैं उसमें फाइनेंसिंग पेंशन फंड से ही आ रही होती है। तो अगर हम यहाँ से ये पेंशन फंड क्रिएट कर दें तो हमारी जो स्टॉक मार्केट है उसमें भी फाइनेंशियल फ्लोज इंप्रूव कर जाएंगे। डॉक्टर महमूद खालिद, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का और हमें बताने का कि पेंशन का मसला है क्या और उसका एक काबिल अमल हल बताने का। अल्लाह हाफ़िज़।